भारत के राज्यों में जब जिन जगहों पर बरसात नहीं होती है और कुछ राज्यों में जब बहुत भारी बारिश होती है तो ये असंतुलन बारिश के आंकड़ों को तो संतुलित रखता है पूरे भारत की बारिश के। लेकिन ये स्पेसिफिक राज्य की जब बात होगी तब वहाँ के आंकड़े हैरान करने वाले होते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मौसम तक चैनल पर। मैं हूँ देवेंद्र त्रिपाठी। ये 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का वीडियो है और इसमें बात आज 8, कल 9 और 10 सितंबर के मौसम की। दोस्तों, जो मौसमी सिस्टम इस समय बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन की इंटेंसिटी में बना है वो बेहद प्रभावशाली रहेगा और इसके प्रभाव से पूर्वी, पूर्वोत्तर और मध्य भारत के कई राज्यों में और उसके बाद उत्तर भारत के राज्यों में भी बरसात होने की संभावना है। कम से कम ये 7 से 10 दिन तक अपना असर दिखाएगा और 10 दिनों में ये तमाम राज्यों को प्रभावित करने वाला है, जिसमें ये पूर्वी, पूर्वोत्तर से होते हुए, मध्य से होते हुए उत्तर में दिल्ली तक पहुंचेगा। अभी जो अभी स्थिति दिख रही है लगभग इससे थोड़ा सा एक्सपेंड होगी ऊपर की तरफ, इधर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश की तरफ 9 से कल से आप देखेंगे। और इसके बाद यहाँ पर दिल्ली और हरियाणा तक पहुँचते पहुँचते, उत्तर पूर्वी राजस्थान तक इसका प्रभाव पहुँचते पहुँचते थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि स्लो मूविंग सिस्टम बहुत धीमी गति से जाएगा और जितनी धीमी गति से जाएगा उतना ज़्यादा जगहों पर, उतना ज़्यादा समय तक ये प्रभाव अपना डालता रहेगा। तो आज की स्थिति अगर हम देखें तो उत्तर भारत के क्षेत्रों में परिस्थितियां थोड़ा सा बदल रही हैं पहले के मुकाबले। दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में आज कई जगहों पर बरसात की स्थिति बनी हुई थी और बारिश हुई भी है, लेकिन अब कल हुई है और आज परिस्थितियां यहाँ पर बदल रही हैं। तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल के ज़्यादातर भागों में ड्राई वेदर, इधर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लद्दाख के बीच में ड्राई वेदर। लेकिन उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है, हल्की से मध्यम के साथ कुछ स्थानों पर तेज़ वर्षा हो सकती है। और पंजाब में ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन हरियाणा के ऊपर यहाँ पर खासतौर पर रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, झज्जर और गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल से होते हुए हिसार और फतेहाबाद और ये जो करनाल और रोहतक का रीजन है यहाँ पर भी बरसात हो सकती है। सोनीपत, पानीपत और दिल्ली एनसीआर मतलब गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद में तो होगी, लेकिन गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर या फिर शामली, बागपत और ये वाला जो रीजन है रोहतक का, इन भागों में थोड़ा रोहतक नहीं, करनाल और सोनीपत, पानीपत का, यहाँ पर चांसेस थोड़ा कम है, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते हैं। सुबह के समय, उसके बाद हो सकता है कि दोपहर या शाम के समय एक बार फिर से, दोपहर में नहीं, शाम के समय फिर से एक बार पैच यहाँ पर बन सकता है, थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। और सिमिलर कंडीशन, जैसी कंडीशन दिल्ली पर रहेगी, लगभग उसी तरह की परिस्थितियां उत्तर प्रदेश के ऊपर रहती हुई नजर आ रही हैं। और यहाँ पर पश्चिम का जिक्र मैंने किया और उसके बाद जो बाकी हिस्से हैं यहाँ पर बरेली, शाहजहांपुर, मुरादाबाद और सहारनपुर से लेकर के फिरोज़ाबाद, फर्रुखाबाद और एटाटा, मैनपुरी, साथ ही साथ मध्य में बहराइच, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, कानपुर और इधर वाराणसी और अयोध्या समेत इन सभी जगहों पर आमतौर पर कल की तुलना में आज थोड़ा सा मौसम साफ दिखाई पड़ेगा, धूप का असर भी बनेगा और इसके चलते गर्मी भी बढ़ जाएगी। लेकिन धीरे धीरे दोपहर के बाद फिर से एक बार बादलों का यहाँ आना होगा और बादल आएंगे तो लाइट पासिंग शावर यानी आती हुई और जाती हुई हल्की बौछार देखने को मिल सकती है। बिहार के क्षेत्रों में भी बारिश होने की संभावना है, लेकिन पहले राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान के भागों में यहाँ पर उत्तर पूर्वी रीजन में कुछ स्थानों पर और दक्षिण पूर्वी रीजन में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पर इस साल मानसून सीजन में जमकर बरसात हो रही है। पूरब से लेकर पश्चिम तक अधिकांश इलाकों में सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की गई है। और इधर बिहार तथा आसपास के जो भाग हैं, बिहार से लेकर झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्र, यहाँ पर इंटेंसिटी बारिश की पहले से ऑलरेडी कम है और यहाँ थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिखाई पड़ रहा है इसी सिस्टम के प्रभाव से। इम्प्रूवमेंट में आप देखेंगे कि हवा बढ़ जाएगी, नमी वाली, बादल आने बढ़ जाएंगे, ज़्यादातर समय बादल दिखाई पड़ेंगे और कुछ इलाकों में रुक रुक करके हल्की हल्की बौछारें गिरनी शुरू हो सकती हैं। पूर्वोत्तर भारत में कल से बारिश बढ़ेगी। यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत में बारिश कई जगहों पर होगी। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में लगभग सभी जगहों पर चांसेस हैं। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ में कई जगहों पर और तेलंगाना में कई स्थानों पर बारिश के चांसेस हैं। मध्य प्रदेश में लगभग सभी स्थानों पर बारिश की उम्मीदें हैं, लेकिन इंटेंसिटी यानी बारिश की तीव्रता पहले की तुलना में बहुत कम रहेगी। पूर्वी गुजरात में बारिश हो सकती है। कोंकण, गोवा में बरसात की संभावना है। गुजरात के शेष भाग, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा, यहाँ पर चांसेस बारिश की बहुत कम है। और इधर साउथ पेनिनसुलर रीजन पर कोस्टल पोर्शन में बारिश होगी, लेकिन आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, रायलसीमा, इन भागों में चांसेस बारिश के आज नहीं नजर आ रहे हैं। बात करते हैं 9 सितंबर की। अब देखें 9 सितंबर से सिस्टम जब ऊपर जाएगा तो झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों में और बिहार के ऊपर हवाओं, बादलों का प्रभाव बढ़ेगा और उत्तर के बिहार के रीजन में, और हो सकता है कि
भागलपुर और पटना, वैशाली, दरभंगा और आसपास के इलाकों में भी कुछ बौछारें पड़ें, लेकिन उत्तरी क्षेत्रों में चांसेस ज़्यादा हैं दक्षिणी भागों और मध्य भागों की तुलना में, जहां पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी रही है। और मैं तो कहूँगा कि जिस तरह की परिस्थितियां हैं इसमें कई ज़िले ऐसे हैं जिनको सूखा प्रभावित घोषित कर दिया जाना चाहिए। और यहाँ पर झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाके, पूर्वी राजस्थान, गुजरात के पूर्वी रीजन, महाराष्ट्र के विदर्भ, कोंकण, गोवा, इन सभी भागों पर बारिश ऑन एंड ऑफ जारी रहेगी। कई जगहों पर पूर्वोत्तर भारत में बारिश बढ़ेगी और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में बारिश बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश के ऊपर भी बादलों का और प्रभाव बढ़ेगा। आज की तुलना में कल ज़्यादा बादल आपको दिखाई पड़ेंगे और बारिश के चांसेस वाराणसी और बहराइच, लखीमपुर खीरी से लेकर गोरखपुर और प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर के बीच में है। इधर पश्चिमी क्षेत्रों में बरेली, शाहजहांपुर, मेरठ, मुरादाबाद में है और उत्तराखंड के पूर्वी रीजन में खासतौर पर नैनीताल, मसूरी, पंतनगर और आसपास के भागों में, देहरादून, ऋषिकेश से लेकर इधर हिमाचल और जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, पंजाब और हरियाणा, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र, दिल्ली, इन जगहों पर चांसेस ना के बराबर बारिश के हैं। लेकिन दिल्ली और पूर्वी दक्षिण पूर्वी हरियाणा में बूंदें पड़ सकती हैं थोड़े समय के लिए। राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में जारी रहेगी बारिश और महाराष्ट्र के तटों पर जारी रहेगी। कर्नाटक और केरल के तटों पर बारिश जारी रहेगी। तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी बारिश होगी। बाकी आंतरिक इलाकों में चांसेस बहुत कम है। और बात 10 सितंबर की करते हैं। देखिए, पता नहीं क्या है, क्या बेरुखी है कि सिस्टम बारिश दे रहा है, उत्तर प्रदेश की तरफ दे रहा है, लेकिन बिहार की तरफ न जाने क्यों नहीं दे रहा है। तो बिहार में बादल भी बढ़ जाएंगे। आपको 10 तारीख को, परसों, बादल और अधिक दिखाई पड़ेंगे मंगलवार के दिन और हवाएं भी काफ़ी तेज चलेंगी। हो सकता है कि बारिश भी कुछ जगहों पर थोड़े समय के लिए हल्की वर्षा देखने को मिल जाए। कुछ जगहों मतलब पूर्वी और उत्तरी भागों में, सिवान, गोपालगंज, चंपारण में और बक्सर, कैमूर, गया में। लेकिन इंटीरियर पोर्शन न जाने क्यों डेफिशिएंट लगातार बना हुआ है। झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल में बारिश का थोड़ा दायरा एक्सपेंड करेगा। ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के लगभग सभी जगहों पर बारिश की उम्मीदें दिखाई पड़ रही हैं। जबलपुर से लेकर भोपाल और इंदौर, उज्जैन से लेकर ग्वालियर तक, उत्तर प्रदेश में पूरब से लेकर पश्चिम तक के ज़्यादातर जगहों पर बारिश होने की संभावना है। बरेली, शाहजहांपुर से लेकर आगरा तक चांसेस रहेंगे। इसके पश्चिम में थोड़ा सा वक्त लगेगा, 24 घंटों के बाद यहाँ पर यानी 11 और 12 सितंबर को फिर से यहाँ पर बादल बढ़ने शुरू हो जाएंगे। पूर्वोत्तर भारत में सामान्य बारिश होगी। उत्तराखंड में लाइट रेन होगी। बाकी कश्मीर, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के साथ लगा हुआ गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, उत्तराखंड, लद्दाख, यहाँ ड्राई वेदर। पंजाब और हरियाणा की ज़्यादातर जगहों पर, दिल्ली के ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर। पश्चिमी राजस्थान में शुष्क मौसम, लेकिन पूर्वी राजस्थान में बारिश जारी रहेगी। पूर्वी गुजरात में बारिश की गतिविधियाँ बनी रहेंगी, लेकिन हैवी रेन नहीं होगी 10 को। आज चांसेस हैं, कल चांसेस रहेंगे थोड़े से इन जगहों पर, गुजरात के और राजस्थान के पूर्वी रीजन में। बाकी महाराष्ट्र के मध्य भागों, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु, केरल, इन जगहों पर बारिश की उम्मीद बहुत कम है, तटीय भागों को छोड़कर। तो चैलेंजिंग वेदर, कई जगहों पर ज़्यादा बारिश और कई जगहों पर बहुत कम बारिश की स्थितियां बनी हुई हैं। और ये बारिश की स्थितियां दोस्तों मैं बता दूं आपको कि बढ़ने वाली हैं कई राज्यों में, और बढ़ेंगी तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों पर, छत्तीसगढ़ और आसपास के भागों पर कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर किसान भाइयों की आफत भी बढ़ सकती है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए, मौसम की जानकारियाँ लेते रहिए और अपनी प्रतिक्रिया, अपने क्षेत्र के मौसम की जानकारियाँ मुझे भी देते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।